हाय गाइस, अगर आपको भी एरर डिटेक्शन में प्रॉब्लम होती है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आया है तो बहुत ही कम लोग इसका आंसर दे पाए हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर आप पढ़े तो कोई एरर लग नहीं रही है। आइए इस क्वेश्चन को पढ़िए। ही वॉज स्माइलिंग बट हिज आईज रिटेन्ड अ लुक ऑफ solemness। ये देखने में लग, हमें यहाँ पे नाउन ही चाहिए और देखने में भी ये नाउन लग रहा है, पर ये एक्चुअली नाउन फॉर्म सही नहीं है। हमारे पास एक वर्ड है solemn, जिसका मतलब होता है सैडनेस, एंड ये एडजेक्टिव है। इसका नाउन फॉर्म क्या है? इसका नाउन फॉर्म होता है solemnity। तो यहाँ पे जो एरर है वो नाउन फॉर्म की है, यहाँ पे गलत नाउन फॉर्म यूज हुआ है। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? अ लुक ऑफ solemnity, नॉट solemnness। राइट इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। डीजीपीज एक्सप्लेनेशन फॉर द ग्रोथ ऑफ क्राइम इन आवर सिटीज जस्ट डज नॉट होल्ड ऑफ। आपको यहाँ पे इंप्रूव करना है इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन एरर डिटेक्शन के फॉर्म में भी आ सकता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के फॉर्म में भी आ सकता है। जब भी किसी क्वेश्चन में आपको फ्रेजल वर्ब दिख जाए, सबसे पहले तो उस फ्रेजल वर्ब को समझने की कोशिश करिएगा क्या ये यहाँ पे सही है। ये स्टेटमेंट कहता है कि डीजीपी का जो एक्सप्लेनेशन था, सिटी में जो क्राइम बढ़ रहा था, क्राइम की ग्रोथ थी, वो लॉजिकल नहीं था। होल्ड ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है किसी चीज को डिफेंड करना, रेजिस्ट करना। आप किसी अटैक को या किसी भी चीज को रेजिस्ट कर रहे हैं, दैट इज होल्डिंग ऑफ। कोई मीनिंग तो निकला नहीं। स्टेटमेंट का एक्चुअल मीनिंग है क्या कि जो ग्रोथ हो रही थी क्राइम की, उसका जो एक्सप्लेनेशन डीजीपी ने दिया वो कोई लॉजिकल नहीं था। दैट वाजंट एडिंग अप। एडिंग अप का मतलब होता है यू कैन से टू लॉजिकली एक्सप्लेन समथिंग, राइट, विच इज व्हाई ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर हियर। राइट एक और क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे। अ लाइफ एग्जिस्टेड ऑन मार्स, इट इज मोस्ट लाइकली टू बी इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, वेरी डीप इन द प्लैनेट्स, permafrost और lichens। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। स्टार्टिंग में पास्ट टेंस, सबसे पहली चीज जो हम किसी भी स्टेटमेंट में देख रहे होते हैं वो होते हैं उसके टेंसेस। नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो होता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। देन हम देखते हैं प्रेपोजिशंस, और उसके बाद बाकी चीजें भी हम चेक कर रहे होते हैं। स्टेटमेंट में पहली ही चीज गलत है, जो कि टेंसेस है। स्टार्टिंग में लिखा हुआ है पास्ट टेंस और देन लिखा हुआ है प्रेजेंट टेंस। अब हमें देखना है कि प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस थोड़ा सा हाइपोथेटिकल साउंड कर रहा है, बट हम यहाँ पे हाइपोथेटिकली तो बात ही नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अगर लाइफ एग्जिस्ट करती है तो इस फॉर्म में होगी। अगर लाइफ एग्जिस्ट करती है तो इस फॉर्म में होगी, तो इसको हम सिंपली बना देंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सो इफ लाइफ एग्जिस्ट, एग्जिस्ट बिकॉज लाइफ इज सिंगुलर। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, शॉर्ट्स के लिए, डू सब्सक्राइब टू इंग्लिश विद अनन्या। थैंक यू सो